हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेशर्स हेल्प डेस्क। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ टॉप क्वेश्चंस को लेके बात करने वाली हूँ, जो कि स्पेशली ज़्यादातर जो न्यू एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरीज रही है, वो मुझसे रेगुलरली पूछ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने देखा सबकी एक ही टाइप की क्वेरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें कुछ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हो जो कि हर न्यू स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे टोटल 15 टॉप क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज क्लासेस इन इग्नू कंपलसरी? तो जैसे कि मैंने बताया है कि अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं, आप कॉमर्स ले रहे हैं, तो या फिर कोई और सब्जेक्ट में आपने इनरोल किया है, तो ऐसी कोई क्लास कंपलसरी नहीं है। बट अगर आपके कोर्स में प्रैक्टिकल है, लाइक BCA, MCA, BSc या फिर MSc, प्रैक्टिकल वाले जितने कोर्सेज हैं उसमें लाइक BCA में 70% अटेंडेंस कंपलसरी है और क्लासेस जो है वो आपकी सैटरडे संडे होती है, तो आपको क्लास अटेंड करना ज़रूरी है। इसीलिए जो भी प्रैक्टिकल कोर्स है उसमें अटेंडेंस ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What to do after confirmation of admission in IGNOU? मान लीजिए आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने अभी इनरोल किया है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है? तो नेक्स्ट जो करना है कि अब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, देन आपकी बुक्स आएंगी, देन आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो क्लास के स्टार्ट होने से पहले आपको एक इंडक्शन मीटिंग का मैसेज आएगा। वो मीटिंग क्या है वो मैंने ऑलरेडी शेयर की है, आप डिटेल में उसे देख सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इंडक्शन मीटिंग एक ओवरऑल आपके स्टडी सेंटर पे होती है, जिसमें आपको आपके प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है कि उसकी ड्यूरेशन क्या है, एग्ज़ाम्स कब होते हैं, सिलेबस क्या है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, इग्नू का क्या प्रोसीजर है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडक्शन मीटिंग में बताई जाती है। तो एडमिशन कन्फर्म होने के बाद इंडक्शन मीटिंग का वेट करना है, वो भी जल्दी हो जाती है, लेकिन होगी तभी जब सबका एडमिशन होकर के क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन आई विल रिसीव माई बुक्स? मुझे मेरी बुक्स रिसीव कब होंगी? तो ये सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था, तो मैंने सबसे यही कहा कि एडमिशन कंफर्म होने के 1 to 2 मंथ्स के अंदर आपकी बुक्स रिसीव हो जाएंगी। एंड यूजुअली जो बुक है वो स्पीड पोस्ट से ही आती है। तो अगर आप अपनी बुक का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आप अपनी बुक का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी बुक कहाँ पहुँची है और आप तक उसे आने में कितना वक्त लगेगा। और एंड वन मोर थिंग, बुक्स जो है वो आपके घर पर डिलीवर हो जाती है। इन केस अगर नहीं हुई तो आप उसे पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इंडक्शन मीटिंग? तो जैसा कि मैंने बताया, इंडक्शन मीटिंग आपके स्टडी सेंटर पे होती है एंड इस मीटिंग में आपको वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपका कोर्स क्या है, कितने टाइम का आपका कोर्स है, आपके कोर्स में क्या क्या पढ़ाई होगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, आपको डिग्री कब मिलेगी, आपको अटेंडेंस कवर अप करना ज़रूरी है या नहीं, क्लास अटेंड करना ज़रूरी है या नहीं। तो ओवरऑल आपके पूरे कोर्स का आइडिया वो आपको इंडक्शन मीटिंग में देते हैं। ये मीटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नए बच्चों को नहीं पता होता है कि इग्नू का प्रोसीजर क्या है। इनरोल तो हो गए बट आगे करना क्या है, तो इस चीज़ के लिए ये मीटिंग इग्नू ने रखी है। क्योंकि मुझे लगता है कि लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादातर भी कॉलेजेस तो खुले नहीं है, तो ये मीटिंग आपकी ऑनलाइन ही हो सकती है। ऑनलाइन या तो वो यूट्यूब के थ्रू होगी या तो आपको मैसेज आएगा, कोई लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपको, उसके थ्रू होगी, या तो इग्नू का टीवी चैनल भी है, लाइक ज्ञान दर्शन और ज्ञान वाणी समथिंग, तो वो फ्री DD चैनल है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। उस पर भी मीटिंग होती है, इंडक्शन मीटिंग, उसका भी शेड्यूल आपको मैसेज आ जाएगा। इग्नू हर चीज़, हर नोटिफिकेशन आपको मेल करता है, आपके मेल पर और साथ में आपके फ़ोन नंबर पे, दोनों पे वो आपको मैसेज भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इग्नू में क्लासेस हो रही हैं? इस क्लासेस गोइंग ऑन इन इग्नू? तो राइट नाउ मैं कहना चाहूँगी कि क्लासेस तो अभी नहीं हो रही हैं क्योंकि सारे कॉलेजेस बंद हैं। बाकी अगर क्लास की बात करें तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, इग्नू की बहुत सारी वीडियोस है जो कि उसने बहुत पहले से अपलोड करके रखी है, और यूट्यूब वगैरह पे भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल शेड्यूल तो नहीं प्रोवाइड किया गया है क्लासेस के लिए, तो अभी तो फ़िलहाल क्लास नहीं हो रही है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट असाइनमेंट्स? तो असाइनमेंट पे भी मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी है, जो कि मैं एक रफली आपको बता दूं फिर से। BCA वालों के लिए, अदर स्टूडेंट्स की भी सेम होगी, कुछ कुछ डिफरेंस हो सकता है।
आप गूगल में जाके सिंपली टाइप करें इग्नू असाइनमेंट्स, आपको वहाँ पे जो वेबसाइट खोलेगा, पहला जो इग्नू का वेबसाइट होगा उस पर क्लिक करना है। वो मैं आपको बता दूँगी कैसे करना है। उसमें जाकर के आप अपना कोर्स खोलें और कोर्स में ट्राई करें, देखें कि आपका क्वेश्चन अपलोड हुआ है कि नहीं। अभी न्यू फ्रेश सेमेस्टर का क्वेश्चन अपलोड हुआ है नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसी मिस्टेक होती है कि आप किसी और सेमेस्टर का क्वेश्चन डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर देते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उस पेज को ओपन करके देखें, और असाइनमेंट आपको और कहीं से नहीं मिलेगी, असाइनमेंट आपको ऑनलाइन ही उसका क्वेश्चन मिलेगा, जो कि इग्नू की वेबसाइट पे आता है। इग्नू की असाइनमेंट वाली वेबसाइट पे क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को आपको प्रिंट आउट करना होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन असाइनमेंट के साथ आपके सबमिट होगा। पहला फ्रंट पेज रहेगा आपका, सेकेंड जो रहेगा वो आपका क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। तो प्रिंट आउट करना मस्ट है। तो असाइनमेंट के लिए आपको ऑनलाइन ही देखना है, और बीसीए वालों के लिए मैंने डिटेल में बताया है कि आपको असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, किस सब्जेक्ट का कैसे प्रिपेयर होगा। बाकी असाइनमेंट सबमिट करने से पहले भी आपको डेट आ जाएगी कि असाइनमेंट सबमिट करने का डेट आ गया है। 7 नंबर में, शुड आई हैव टू अटेस्ट माई ID कार्ड फ्रॉम रीजनल ऑफिस? यस। पुरानी ID कार्ड्स में क्या होता था कि जब वो प्रिंट होती थी तो आपको शायद उसमें अपना फ़ोटो चिपका करके और उसमें रीजनल सेंटर ले जा करके वहाँ से साइन अप करवाना होता था, अटेस्टेड करवाना होता था। बट अभी जो न्यू ID कार्ड आई है, मेरे टाइम में भी जो न्यू ID कार्ड आई थी, उसमें सब कुछ पहले से किया रहता है। उसमें आपका फ़ोटो रहेगा, नेम रहेगा, आपका कोर्स रहेगा, आपका स्टडी सेंटर रहेगा, रीजनल सेंटर रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो आपको न्यू वाले जो ID कार्ड है उसे अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। 8th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज रीजनल एंड स्टडी सेंटर? देखिए, इग्नू जो है वो एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, तो इसका जो हेड ऑफिस है, मतलब एकदम हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है। स्टडी सेंटर वो जगह है जहाँ पे आपकी क्लास होती है, जो भी आपका प्रैक्टिकल कोर्स में आप इनरोल्ड हुआ है उसकी क्लास जहाँ होगी वो स्टडी सेंटर है। तो छोटे छोटे स्टडी सेंटर्स को हैंडल करता है रीजनल सेंटर, जो कि शायद मे बी डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है। वो छोटे छोटे स्टडी सेंटर को रीजनल सेंटर हैंडल करता है, एंड देन रीजनल सेंटर को आपका जो हेड क्वार्टर है इग्नू का वो हैंडल करता है। तो रीजनल सेंटर से आपको आपके रीचेकिंग करानी है कॉपी, आपको स्टडी सेंटर चेंज कराना है, आपको अटेंडेंस से रिलेटेड कुछ नहीं, सॉरी अटेंडेंस की नहीं, अटेंडेंस वाले तो स्टडी सेंटर करेंगे, मतलब ऐसे आपकी फ़ीस से रिलेटेड कोई चीज़ है, आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई सबमिशन का है कि आपने चेंज कराया तो मुझे कहाँ सबमिट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रीजनल सेंटर से होती है। स्टडी सेंटर में सिर्फ आपका असाइनमेंट सबमिट होता है और क्लास होती है, अटेंडेंस लगता है। ये 3 चीज़ें स्टडी सेंटर में होती है। क्वेश्चन 9 है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर BCA? देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर जो है हर कोर्स का अलग अलग रहेगा, किसी में 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 4, अलग अलग नंबर्स के सब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन BCA में आपके हैं इंग्लिश, कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रैक्टिकल, ये सब्जेक्ट आपके हो गए BCA फर्स्ट सेमेस्टर के। क्वेश्चन नंबर 10 है, इज मैथ्स कंपलसरी इन BCA फर्स्ट सेमेस्टर? तो मुझे भी इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न थी, मुझे भी लगा था कि काश मैं किसी तरह मैथ्स को रिमूव करके कोई और सब्जेक्ट ले लूँ, बट ऐसा मुझे कोई प्रोसेस तो मिला नहीं करने के लिए। तो यस, इट्स कंपलसरी इन योर फर्स्ट ईयर, दैट इज़ लाइक इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर मैथ कंपलसरी है, आपको हर में उससे देना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ री रजिस्ट्रेशन? न्यू बच्चों के बीच ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। री रजिस्ट्रेशन क्या है? क्योंकि न्यू एडमिशन लेने के बाद जस्ट लाइक इन 1 और 2 मंथ आपको री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो री रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया, जुलाई सेशन में अभी मैंने एडमिशन लिया, तो मेरा जो री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो अक्टूबर नवंबर के बीच आता है। तो उसमें मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर के अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और साथ में फ़ीस भी नेक्स्ट सेमेस्टर की सबमिट करनी पड़ती है। यस, एग्ज़ाम देने से पहले आपको री रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपने नेक्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन आई विल हैव टू फिल माई टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म? इग्नू में सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें पर सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ पैसे लगते हैं, लाइक 150 और समथिंग लगता है। तो आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, वो भी लाइक अगर दिसंबर में एग्ज़ाम है तो आप अक्टूबर से नवंबर, री रजिस्ट्रेशन के दौरान ही टर्म एंड एग्जामिनेशन का फॉर्म्स भी निकल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन डू इग्नू कंडक्ट्स एग्जाम। तो इग्नू ऐसे कोई एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह तो लेता नहीं है। अगर स्टडी सेंटर पे आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दिया गया लाइक कोई टेस्ट वगैरह तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इग्नू साल में बस 2 ही बार एग्ज़ाम लेता है, डेट इज़ इन लाइक जून सेशन और 1 इन दिसंबर। तो ये 2 मंथ्स में इग्नू एग्ज़ाम लेता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच बुक्स आर गुड फॉर इग्नू। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जिस बुक में कंफर्टेबल हो आप उसी बुक से पढ़ो। ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इग्नू की ही बुक से पढ़नी है। आप जिस बुक से कंफर्टेबल हो आप उस बुक से पढ़ाई करो। बस आपको करना ये है कि आपको सिलेबस मैच कर लेना है कि ये टॉपिक मेरे एग्ज़ाम में आने वाला है। मान लीजिए आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया, कुछ अदर टॉपिक पढ़ लिया जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी सजेशन में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि एक बार इग्नू की बुक्स को अच्छे से रीड करें, उसे देखें, समझें, उसका कंटेंट पढ़ें, ताकि आप उस कंटेंट से रिलेटेड किसी भी बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टू डू इन BCA प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन के बाद होगा, यानी कि आपके थ्योरी एग्ज़ाम के बाद होता है। मेरा बाद में हुआ था, इसलिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि मुझे मैसेज आया था कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो थ्योरी के बाद ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं बेसिक से जो आपको सॉल्व करने होते हैं। लाइक अगर आपको नॉर्मल सा इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया गया तो वही सारी चीज़ें रहेंगी। नॉर्मल सा MS एक्सेल रह सकता है, MS पावरपॉइंट रह सकता है, वर्ड रह सकता है, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। एंड वाइवा के लिए कुछ खास क्वेश्चन नहीं रहता है। वाइवा में कभी कभी असाइनमेंट से रिलेटेड पूछ देते हैं कि आपने जो असाइनमेंट बनाया उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम बताइए, कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताइए, रैम रोम में डिफरेंस क्या होता है, नेटवर्किंग कितने टाइप्स की होती हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर के कितने जनरेशन्स हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक टॉपिक्स होती हैं जिसके ऊपर आपसे वाइवा में क्वेश्चन किया जाता है। तो ये थी ओवरऑल मेरी टॉप 15 क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप कि अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपके एडमिशन कंफर्म होने के बाद बुक से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, अटेंडेंस से रिलेटेड, फ़ी से रिलेटेड, ID कार्ड से रिलेटेड, मैंने A to Z आपको डिटेल बता दी है जो कि आपके लिए अभी नेसेसरी है आपको जानना। So hope this video is helpful to you and thanks for your questions। जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करें, आप लोगों ने मैसेज किया, थैंक यू फॉर दैट। So thanks for watching this video, till then take care and bye bye।